देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इंसान आपसे ये कहे कि 10,000, 50,000 और 80,000 या जितने भी आप रुपए लेके आ रहे हो इंडियन मार्केट में, और आपको ये सिखा रहा हो कि 50,000 लेकर आप लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते हो। कोई ये कहे कि 10,000 रुपए लेकर आप 50,000 1 लाख बना सकते हो, तो विश्वास करिए वो सब झूठ है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर इतना ही आसान होता पैसा बनाना, तो हर इंसान 10,000 रुपए लेके चला आता और हो जाता, है ना? क्यों ही लॉस कर रहा होता? हर इंसान का जो जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो सिर्फ तुमसे ये कहेगा कि मैंने 10,000 से 50,000 बनाया, मैंने 50,000 से 10 लाख बना दिए थे, बनाया था, ये सब था वाला काम था। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडियन मार्केट इतना मैनिपुलेट नहीं होता था। यहाँ छोटी-छोटी न्यूज़ इतना इफेक्ट करती है, इतना इफेक्ट कुछ कहने को नहीं। उस टाइम एसएल हंट इतना नहीं होता था जितना अब होता है। एसएल हंट मतलब लाइक एसएल लेके ही टारगेट दे जा रहा है फिर। एसएल पहले ले लिया तुम्हारा, तुमको बाहर निकाल दिया मार्केट से, तब टारगेट दे रहा है आगे। तो आप मेरी बात को समझिए। सब फॉरेक्स में क्यों जा रहे हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों सबको अच्छी लग रही है? बिकॉज़ वहां पे मैनिपुलेशन नहीं हो पा रहा है। वहां पे टेक्निकल्स काम कर रहे हैं, वहां पे फंडामेंटल्स वर्क हो रहे हैं, वहां पे जो भी चार्ट रीडिंग हो रही है वो सही आ रही है। 90% चार्ट रीडिंग वहां सही चल रही है, इसीलिए लोग अच्छा खासा डॉलर छाप रहे हैं। इंडियन मार्केट में 10,000 लेके आओ, 50,000 लेके आओ, तुम पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर दोगे, खाली हो जाएगा। बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप पैसे उसमें छपाओ। समझे? तो मैं आपसे यही कहूंगा, और पूरा पूरा अनुरोध है मेरा आपसे, कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के टिप कॉल ये सब समझने से पहले उसका दिमाग को पढ़िए कि उसने जब पैसा बनाया था तब इंडियन मार्केट क्या थी, और अब जब पैसा बना रहा है तो तब कहां से बना रहा है वो पैसा। आपको एग्जांपल दे सकता हूं, आईआईटीएन ट्रेडर इंडियन मार्केट बिल्कुल छोड़ चुके हैं। वो कितना अच्छे इंसान थे, बढ़िया पैसा कमा रहे थे, है ना? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि फॉरेक्स में उनको बहुत बढ़िया मिल रहा है रिटर्न। ठीक, अच्छे से अच्छे इंसान अभी जो लक्ष्य हैं, जिनका नाम आपको पता सुनने में आया होगा, करोड़ों रुपए उन्होंने लॉस कर दिया एंड ऑल, रिकवरी भी की होगी, बट उनका सीधा एक ही कहना है कि जो इंडियन मार्केट मैनिपुलेट होती है, जिस तरीके से इंडियन मार्केट चल रही है पहले वो नहीं था। अब इंडियन मार्केट बिल्कुल ही अजीब हो गई है, बिल्कुल अलग हो गया है। एक एक कैंडल कहां से कैसे ऐसे ले जाए कोई भरोसा नहीं, है ना? तो समझिए मेरी बात को, अपना वैल्यू ऑफ मनी जितना आप लेके आ रहे हो, हार्ड अर्निंग मनी को इंडियन मार्केट में आके मत ठोकिए। क्रिप्टो अब लीगल होने जा रहा है, बहुत जल्दी लीगल होने जा रहा है। डू इन क्रिप्टो, जितना भी ट्रेडिंग करना है, जितना भी दिमाग लगाना है, क्रिप्टो में घुसिए, ज्यादा बेटर है। उसमें लेवरेज ज्यादा मत लीजिए। अगर लेवरेज लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा दिमाग में अपने थोड़ा सा संतुष्टि बनाइए। पैसे यहाँ पे मत लेके आइए, हार्ड मनी पैसे, अर्निंग मशीन जो है वो यहाँ पैसे लेके आएंगे, दिक्कत हो जाएगी, आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे, बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अगर आप लोन लेके आ रहे हो पैसे फिर डाल रहे हो, फिर भी गलत बात है। जो इंसान अभी मैंने एक न्यूज़ देखी और एक इन्फ्लुएंसर की रील देखी, वो मुझसे ये कह रहा था, मतलब उसने अपने उसको सबको यही बताया है कि अगर आपको फंडामेंटल आता है, आप प्रैक्टिस अच्छे कर चुके हो, 3-4 महीने, कम से कम 3-4 साल लगा दिए हो, प्रैक्टिस अच्छे से की है और आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल रहे हैं आपको प्रैक्टिस में भी, तो मेरे ख्याल से आपके पास पैसे कमी है तो लोन लो, लोन लेके आओ और लोन चुकाओ, ईएमआई भरो। अरे भाई, वो प्रेशर रहता है, प्रेशर, माइंड प्रेशर तब खत्म होगा, साइकोलॉजी तब तुम्हारी स्ट्रांग होगी जब एक पर्टिकुलरली तुम्हारे पास मनी का सोर्स होगा कि हाँ, इस महीने की इस डेट पे इतना मनी तो मेरे पास आ ही जाएगा, है ना? मेरे बैंक अकाउंट में आ ही जाएगा। तो हम बेफिक्र होकर अपना लॉस को देखते सकते हैं, अपने प्रॉफिट को देख सकते हैं, साइकोलॉजी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, मेरी बात को समझिए और सोच समझ के पैसा लगाइए, पैसा लेके जाइए। ठीक है, थैंक यू।